दोस्तों सर्दियों की आमद के साथ ही जिल्द खुश्क और रूखी होना शुरू हो जाती है और ये असरात सिर्फ जिल्द पर ही नहीं बल्कि होंठों पर भी वाज़ेह और नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों होंठों के फटने का मसला सिर्फ बड़ों में ही नहीं होता बल्कि छोटे बच्चों में भी होता है और कभी कभी तो इस हद तक फट जाते हैं कि खून निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही सर्दियों की आमद हो तो इस मसले के हल के फौरी इक़दामात शुरू कर देने चाहिए। दोस्तों जब सर्दियां आती हैं तो हम सब कुछ ढकते हैं अपने जिस्म पर, लेकिन मुंह ज्यादातर खुला हुआ होता है और ज्यादातर हवा के सामने होता है। और सबसे अहम ये कि होंठ की जिल्द आपके बाकी जिस्म के जिल्द से मुख्तलिफ होती है। होंठ की जिल्द काफी पतली और हसास होती है और इसे कुछ ज्यादा एहतियात से रखने की जरूरत होती है। हमारे होंठ बाकी जिल्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा जल्दी खुश्क होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फटे हुए होंठों को सर्दी में महफूज बनाने के कुछ आसान तरीके शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी देखने और सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाम लगाएं। दोस्तों अपने होंठों को मॉइस्चर दें ताकि वो उन्हें लाक रखे और फटने से रोके। कोई ऐसा ऑइंटमेंट जिसमें तेल, ग्लिसरीन या पेट्रोलियम शामिल हो बाम की सूरत में ये आपके होंठों के लिए जेक्ट का काम करेंगे। ये ना लगाएं। दोस्तों कुछ बाम ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो वक्ती तौर पर बहुत सुकून देते हैं, लेकिन असल में ये पहले से ज्यादा खुश्क भी कर देते हैं, इसलिए आपको उन्हें बार बार लगाना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि मार्केट से ऐसा बाम परचेज करें जिनमें वो केमिकल्स मौजूद ना हो। दोस्तों कुछ बाम ऐसे होते हैं जिनमें कैम्फोर, यूकलिप्टस और मेंथोल शामिल होता है। ये वक्ती तौर पर तो बहुत सुकून देते हैं, लेकिन असल में ये पहले से ज्यादा खुश्क भी कर देते हैं, इसलिए आपको इसे बार बार लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको इससे गुरेज करना चाहिए। दोस्तों ऐसे लिप बाम आते हैं जिनमें सनब्लॉक शामिल हो, चाहे मौसम सर्दी का हो लेकिन सूरज फिर भी निकलता है जो आपके होंठों को जलाता है, इसलिए बाकी जिल्द की तरह होंठों को भी हमेशा सनब्लॉक लगाकर ढका करें। पानी पिएं। दोस्तों खूब सारा पानी पिएं ताकि आपके जिस्म में पानी की मिकदार वाफिर मिकदार में हो और हसास होंठों के लिए बेहतरीन रहे। होंठों को ज़बान से गीला ना करें। दोस्तों कुछ लोग कुदरती तौर पर होंठों का इलाज शुरू कर देते हैं और अपनी ज़बान से मलते हैं ताकि होंठ खुश्की से बचे रहें, लेकिन सच तो ये है कि जैसे ही आपका थूक होंठों पर लगता है तो होंठ मजीद खुश्क हो जाते हैं, बल्कि इसमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो हाजमे में मदद देते हैं और जब ये होंठों पर लगते हैं तो मजीद तकलीफ देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।